चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और योग के संबंध में आज यह चर्चा करना चाहता हूं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन नामक ग्रंथ में यह बताया है कि योगः समाधि, योग का अभिप्राय है समाधि में प्रविष्ट हो जाना। अब योग और समाधि दोनों का अभिप्राय यही है कि योग का अर्थात जोड़ना। हम जुड़े किससे? परमात्मा से जुड़े। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमको समाधि में जाना ही होगा। तो इस समाधि में जाने के लिए हमको कई एक स्टेप से गुजरना होगा, कई सोपानों से गुजरना होगा। और वो सोपान कौन कौन से हैं महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। यम, नियम, आसन, ये एक एक सोपान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह से समाधि तक पहुंचने में 8 सोपान हैं, जिसको अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे यम की। यम नाम का जो सोपान है, जो सीढ़ी है, उसमें 5 ईंट लगे हैं। सर्वप्रथम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 की हम चर्चा करेंगे। सत्य क्या है? तो सत्य है जीवन में जो अंदर हो वही बाहर हो। हम मन में जो सोचते हो उसी को बाहर व्यक्त करते हो, इसी का नाम सत्य है। और पर आद्य स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यो जीवो ब्रह्म ही बना पर, ब्रह्म ही सत्य है। तो आइए, जिसके अंदर सत्य है उसी के अंदर परमात्मा का वास है। संत कबीरदास जी कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। अर्थात जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में परमात्मा का वास है। नहीं सत्यात् परो धर्म, यहां तक कहा गया सत्य से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। तो यह हुआ सत्य। अब इसके बाद चलते हैं अहिंसा। अहिंसा क्या है? मन, वचन, कर्म से किसी को किसी तरह की पीड़ा न पहुंचाई जाए, इसी को अहिंसा कहते हैं। अहिंसा से लाभ क्या है? तो अहिंसा से जुड़ने वाला व्यक्ति निर्वैर होकर के संसार में विचरण करता है, क्योंकि उसका बैरी कोई भी नहीं होता। हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे तो हमको कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। यही कारण है ऋषि मुनियों के आश्रम पर हिंसक जीव भी एक साथ बैठा करते थे, क्योंकि वहां का पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता था उनकी अहिंसा वृत्ति के कारण, मुनियों की अहिंसा वृत्ति के कारण। तो यह है अहिंसा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पर है अस्तेय, चोरी न करना। किसी की वस्तु बिना उससे पूछे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर रख देना, हटा देना ही चोरी है। यह तो चोरी है। इसके अलावे जो कार्य हमें बताया गया है, जो कार्य हमारे जिम्मे है, किसको आपको करना है, सुनिश्चित किया गया है, उस कार्य को यदि हम सही समय से और सही तरीके से नहीं करते तो यह भी काम चोरी है। तो जीवन में किसी प्रकार की चोरी न की जाए। तो चोरी न करना क्या है? तो चोरी न करने से जीवन में कभी भी किसी तरह की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी। आप हर तरह से सुखी और संपन्न रहेंगे। अपरिग्रह, जरूरत से अधिक वस्तु एकत्र न की जाए, अपने लिए इकट्ठा न की जाए, वह भी चोरी है, वह भी अपराध है, पाप है। क्योंकि संसार की सारी वस्तुओं पर संसार के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है। उन भोग वस्तुओं को यदि एकत्र करके हम अपने पास अपने लिए केवल रख लेते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। इसको कहते हैं अपरिग्रह, कि हम जीवन में जरूरत से बस अधिक वस्तु एकत्र न करें, भोग की वस्तु। तो इसके बाद अंतिम उस सोपान का अंतिम ईंट क्या है? तो उसको कहते हैं
कि जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की आवश्यकता है। क्यों ब्रह्मचर्य व्रत की आवश्यकता है? कि वीर्य ही सब कुछ है संसार में। वीर्य की रक्षा हम करेंगे तो हम पराक्रमी बने रहेंगे, बलवान बने रहेंगे और शरीर में रोग नहीं आने पाएंगे। इसलिए वीर्य की रक्षा करना नितांत आवश्यक है। इस तरह से अष्टांग योग में प्रथम हमने चर्चा की यम की, और आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम